मोदी लहर में भी भाजपा को धूल चटाने वाले संतोष कुशवाहा क्या फिर जीत पाएंगे पूर्णिया? लोकसभा सीरीज में आज हम बात करेंगे पूर्णिया लोकसभा की। पूर्णिया लोकसभा जदयू का वह मजबूत सीट है जहां मोदी के लहर में भी अच्छे दिग्गज उखड़ गए और जहां जदयू जीत गई। साल 2014 के मोदी लहर में पूरे देश का राजनीतिक समीकरण बदला हुआ था। इस बदले हुए समीकरण में जदयू और भाजपा अलग अलग चुनाव मैदान में हुंकार भर रहे थे और इस सीट से जदयू के संतोष कुशवाहा विजेता हुए थे। साल 2019 में भी ये सांसद चुने गए। हालांकि इस दफे तो जदयू और भाजपा एक साथ चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अब साल 2024 में फिर यह स्थिति बदली हुई है। पूर्णिया के वर्तमान सांसद जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा हैं। इनको 6,32,924 वोट मिला था और ये कांग्रेस के उदय सिंह को 2,63,461 वोट से हराया था और इनको 3,63,493 वोट मिला था। पूर्णिया को लेकर काफी सियासत तेज होती है। पूर्णिया का महत्व भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। यह क्षेत्र पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। जमीन अधिग्रहण पर पेच फंसी है, तो वहीं यहाँ के किसानों की जमीन अधिग्रहण पर एक अलग ही समस्या है जो विकट है। पूर्णिया लोकसभा नेपाल, बांग्लादेश और बंगाल से जुड़ा हुआ है। यह पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है और उत्तर भारत को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान और मिजोरम को जोड़ने के लिए NH 31 है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का भाग है। इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यहाँ की जातीय और सामाजिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो 40% मुस्लिम वोट बैंक है, तो वहीं 60% हिंदू है। यादव 1.5 लाख है। ब्राह्मण और राजपूत की आबादी 1.25 लाख है, तो वहीं SC, ST, BC, OBC मतदाता की आबादी 5 लाख है। धमदाहा, पूर्णिया और रुपौली में ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स हैं, तो बनमनखी और कोढ़ा में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी है। इस सीट पर कांग्रेस का जबरदस्त कब्जा रहा है। जेपी लहर में कांग्रेस को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ा, लेकिन वापस कांग्रेस इसे अपना बनाने में कामयाब रही। इसके अलावा CPI का भी कब्जा रहा है इस क्षेत्र पर, लेकिन इस सीट पर राजद का वर्चस्व कभी नहीं रहा है, जबकि राजद अति पिछड़ा और मुस्लिम की राजनीति करती है और इस क्षेत्र में मुस्लिम की भी आबादी है। आपको बताते चले कि यह क्षेत्र सीमांचल में आता है और इस क्षेत्र को संवेदनशीलता के नज़र से देखा जाता है। इस क्षेत्र में अमित शाह भाषण देने आ चुके हैं और राजनीतिक त्योरियां तेज चढ़ी हैं। इस क्षेत्र में 1971 तक कांग्रेस का दबदबा था। फनी गोपाल सिंह यहाँ से सांसद हुए थे, तो वहीं 1977 में लखनलाल कपूर यहाँ से गैर कांग्रेसी सांसद हुए। 1980 से 1989 तक माधुरी सिंह यहाँ से कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद रही हैं। जनता दल से मोहम्मद तस्लीमुद्दीन यहाँ से सांसद हुए। साल 1996 में सपा से राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सांसद चुने गए। 1999 में निर्दलीय चुनाव लड़कर पप्पू सांसद बने। 1998 में भाजपा के जयकृष्ण मंडल सांसद रहे। साल 2004 और 2009 में भाजपा के उदय सिंह उर्फ पप्पू से सांसद हुए। साल 2014 और 2019 में इस पर जदयू का दबदबा रहा और संतोष कुशवाहा यहां से सांसद हुए। 2 बार इस क्षेत्र से लगातार जीतने का रिकॉर्ड यहां कई सांसदों के नाम है। संतोष कुशवाहा इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। इनसे पहले फनी गोपाल सेन गुप्ता, माधुरी सिंह, पप्पू यादव, पप्पू सिंह शामिल हैं।
साल 2014 में संतोष सुमन को 4,18,826 वोट मिले थे और भाजपा के उदय सिंह को 1,16,669 वोट प्राप्त हुए थे। 3,02,157 वोट से इन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हार का स्वाद चखाया था। यही बड़ी बात थी इस चुनाव की, जहां मोदी फैक्टर के वजह से लड़ाई कांटे की हो रही थी और जदयू प्रत्याशी ने 3 लाख वोट से यहां हरा दिया। इस क्षेत्र में पाकिस्तान नाम का एक टोला भी है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में पाकिस्तान नाम का एक टोला भी है जिसकी आबादी करीब 1200 के आसपास है। यहाँ बहुत अधिक विकास देखने को नहीं मिला है, तो वहीं यहाँ की कई क्षेत्रीय समस्या भी है जो काफी गंभीर है। यहाँ तंबाकू का काफी उत्पादन होता है। मोटे रंगीन कपड़े, चटाइयाँ, जूट के सामान बनाए जाते हैं। पूर्णिया, बनमनखी, कोरहा पर भाजपा का कब्जा है। धमदाहा, रुपैली पर जदयू का कब्जा है। वहीं एक सीट कस्बा पर कांग्रेस का वर्चस्व है। ये वे सीटें हैं जो पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में आती हैं। साल 2019 में जदयू और भाजपा का गठबंधन था और इस दौरान एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी। 17 सीटों पर भाजपा, 16 सीटों पर जदयू और 6 पर लोजपा ने अपना कब्जा जमाया था। साल 2014 में उदय सिंह भाजपा उम्मीदवार के तौर पर हार गए और साल 2019 में वे भाजपा से रिश्ता तोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन इस दफे भी वे हार गए। उनका यह कहना था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर भाजपा पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब पहले वाली बात पार्टी में नहीं रही, लोकतंत्रता वाली बात नहीं रही। साल 2014 में 30 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली भाजपा अब सिर्फ 17 सीटों पर लड़ेगी। लेकिन आज की राजनीतिक स्थिति उलट है। आज संतोष कुशवाहा हो या उदय सिंह, दोनों महागठबंधन का ही हिस्सा है। ऐसे में इस सीट से भाजपा उम्मीदवार कौन होगा, यह देखना रोचक है। इस बार क्या संतोष कुशवाहा को एक बार फिर यह सीट मिल सकती है, और यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या पूर्णिया की जनता तीसरी दफा उन पर भरोसा करती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही पॉलिटिकल खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।